ते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य पठ्य पठन में अभी तक हमने छठे सकंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन जाना और हमने 32 प्रकार के शिव अपराधों को जाना। आज हम जानेंगे 9वां अध्याय विश्वरूप का वध। वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि के पास जाना। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुख से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। जय श्री कृष्ण। उनके पिता तवष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ केस में प्रत्येक रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। जय श्री कृष्ण। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर ये करते समय उस समय असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं, इसलिए इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके तीनों सिर काट दिए। जय श्री कृष्ण। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गोरिया और अन्न खाने वाला तितर हो गया। जय श्री कृष्ण। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वह हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उसे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। जय श्री कृष्ण। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वहाँ समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th अंश स्वीकार कर लिया। जय श्री कृष्ण। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उत्सर्ग के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा 4th अंश वृक्षों ने ले लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। जय श्री कृष्ण। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। जय श्री कृष्ण। स्त्रियों ने यह वर पाकर के वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके ब्रह्म हत्या का 4th अंश स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जय श्री कृष्ण। जल ने यह वर पाकर के खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारे बढ़ती ही रही होगी, ब्रह्म हत्या का 4th अंश स्वीकार किया। जय श्री कृष्ण। फेन, बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। जय श्री कृष्ण। ये देव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। जय श्री कृष्ण। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने, हे इंद्रस्त्रो, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्न आहवार्य पचन नामक अग्नि दक्षिण अग्नि से एक बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर से बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के सामने काला और बड़े डील डोल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके शरीर के बाल और दाढ़ी मुछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के और नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। जय श्री कृष्ण। चमकते हुए वह 3 नोकों वाले त्रिशूल को जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उसमें पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्भाई लेता था। इससे जब उसका कंधरा के समान गंभीर मुख खुल जाता तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा, अपने विशाल और विकराल दाढ़ों वाले मुख से तीनों लोकों को निगल जाएगा। जय श्री कृष्ण। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ उस पर टूट पड़े और अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्रय की सीमा न रही। जय श्री कृष्ण। उनका प्रभाव जाता रहा। वे सब के सब दीनहीन और उदास हो गए। एकाग्रचित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी
ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोग, उनके अधिपति ब्रह्म आदि, हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, क्षम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानव कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। जय श्री कृष्ण। व्यवस्थ मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूपा नौका को बांधकर अन्यासी प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे हिमतस्य भगवान हम शरणागतों को वज्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। जय श्री कृष्ण। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की। उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। जय श्री कृष्ण। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझ कर हमारी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं, विश्व रूप भी हैं। हम सभी उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। जय श्री कृष्ण। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघल डालने वाले दैत्य को आप चक्कर से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जय श्री कृष्ण। विधाता है सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम, निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप, परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। जय श्री कृष्ण। आप सर्वेश्वर तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु, परम हंस, प्रियवार्जक, विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं। उनके आत्मलोक में आप आत्म आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा, संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि क्रम में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर
अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। जय श्री कृष्ण। आप आत्माराम, शांत स्वभाव, सबसे उदासीन, साक्षी मात्र रहते हैं, सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है, आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण, कुतर्क पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं, महापुरुषों के समान भी उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है, न ही उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं। जय श्री कृष्ण। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में देखते हैं, और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। जय श्री कृष्ण। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तु में वस्तु तत्वों के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा, प्रकृति आदि के कारण है। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं। श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं कि एक बार स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परम आनंद की धारा बहने लगती है। जय श्री कृष्ण। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृदय सर्व आत्मा, आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं। वे आपके अनन्य प्रेम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ परमार्थ में निपुण हैं। जय श्री कृष्ण। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृदय भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु का संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। जय श्री कृष्ण। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दत्ते, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। जय श्री कृष्ण। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वज्रासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजन हैं। निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते आप हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर शीतल मुस्कान युक्त चितवन से अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। जय श्री कृष्ण। हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। जय श्री कृष्ण। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं। समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्मा अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं।
केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जय श्री कृष्ण। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर, अवस्था आदि हैं, उनके उपादान प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वर्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। एतव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। जय श्री कृष्ण। आप अचिंतनीय ऐश्वर्य संपन्न जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। जय श्री कृष्ण। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वैत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोकों को भी ग्रास कर रहा है। आप उसे मार डालिए प्रभु। आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिमय आकाश सबके साक्षी अनादि अनंत उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। जय श्री कृष्ण। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपके शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परम आनंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं। इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। जय श्री कृष्ण। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। तथापि मेरे अन्य अन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष जगत के विषय को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी शायद वेद उसे कुपथ्य नहीं देता। जय श्री कृष्ण। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि श्रोमणी दधीचि के पास जाओ। उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने का कारण उनका नाम एक नाम अश्व सिर भी है। जय श्री कृष्ण। यह कथा इस प्रकार है। दधीचि ऋषि को परवर्गीय यज्ञ क्रम विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान है। यह जानकर एक बार उनके पास अश्विनी कुमार आए, उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। जय श्री कृष्ण। दधीचि मुनि ने कहा, इस समय मैं एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना। इस पर अश्विनी कुमार चले गए। उनके जाते ही इंद्र ने आकर कहा, मुनि, अश्विनी कुमार वेद हैं, उन्हें तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उनका उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जय श्री कृष्ण। जब ऐसा कहकर इंद्र चले गए, तो अश्विनी कुमारों ने आकर फिर प्रार्थना की। मुनि ने इंद्र का सब वृत्तांत सुनाया। इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा, हम पहले ही आपका यह सिर काटकर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें। जब इंद्र आपका घोड़े का सिर काट देंगे, हम फिर आपका असली सिर जोड़ देंगे। जय श्री कृष्ण। मुनि ने मिथ्या भाषण के भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जाने पर ब्रह्म विद्या का नाम अश्वशिरा पड़ा। जय श्री कृष्ण। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार जीवंत मुक्त हो गए। अथर्ववेदी ऋषि ऋषि ने ही पहले मेरे स्वरूपभूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश दिया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। जय श्री कृष्ण। ऋषि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। जय श्री कृष्ण। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है।
क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। 9वां अध्याय समाप्तम। जय श्री